नमस्कार दोस्तों हम लोगों की ज्योग्राफ़ी की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी 50 क्वेश्चन की। और उसी सीरीज़ में यह दूसरा पार्ट है जिसमें आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे ज्योग्राफ़ी के। और दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग पीसीएस एकेडमी का चैनल है टेलीग्राम पर, तो उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ज्वाइन करके। और या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगा, दोनों जगह दे दूँगा आप लोगों को, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपके आंसर की है ये जैसे ही पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो लास्ट वाली पीडीएफ में मैं सारी की सारी आंसर की एक साथ दे दूँगा, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय क्या है, इसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 51 का सही आंसर है सी, हाजीपुर है। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत की 12वीं पंचवंशीय योजना की कालावधि कितनी है, कौन सी है। 52 का सही आंसर है सी, 2012 से 17 तक। चलिए आगे देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर दिशा में बहने वाली नदी है। तो जो उत्तर दिशा में बहती है उसको आपको बताना है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 53 का सही आंसर है बी, चंबल नदी आपकी उत्तर दिशा में बहती है। 54 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से जुड़ी हुई है। तो त्रिवेणी नहर किस नदी से जुड़ी हुई है, इसको आपको बताना है। 54 का सही आंसर है बी, गंडक नदी से जुड़ी हुई है त्रिवेणी नहर। और दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाके अपने मार्क्स ज़रूर बताने हैं कि आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए। चलिए आगे देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत चीन के मध्य सीमा रेखा क्या कहलाती है, कौन सी रेखा है भारत और चीन के मध्य। 55 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 55 का सही आंसर है सी, मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। 56 का सही आंसर है डी, असम में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित राज्यों को प्रभावित करती है, तो किससे संबंध है, कितने राज्यों से। 57 का सही आंसर है सी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, 3 राज्यों से संबंध है। चलिए आगे देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, चीनी का कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है, इसको आपको बताना है। 58 का सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश है। 59 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है ये आपको बताना है। 59 का सही आंसर है बी, डेयरी विकास से संबंधित है, ठीक है। दूध के आयात से नहीं है, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी से है, ठीक है, डेयरी विकास से, वही, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सी नहीं सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है, कौन सा राज्य है, इसको आपको बताना है। 60 का सही आंसर है डी, पश्चिम बंगाल है। 61 नंबर क्वेश्चन, अभ्रक की प्राप्ति से संबंधित कौन सा स्थान है। 61 का सही आंसर है सी, कोडरमा। आपका 62 नंबर क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो किस भाषा को कहा जाता है। 62 का सही आंसर है बी, तेलुगु को कहा जाता है, तेलुगु भाषा को। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन मुक्त व्यापार क्षेत्र है, तो कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है, इसको आपको बताना है। 63 का सही आंसर है बी, कांडला बंदरगाह गुजरात का है। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक नौगम्य नेविगेबल नदी नहीं है, तो नौगम्य नदी कौन सी नहीं है, इसको आपको बताना है। 64 का सही आंसर है सी, चेनाब नदी नौगम्य योग्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है, तो टीन कहाँ पाया जाता है, इसको आपको बताना है। 65 का सही आंसर है ए, हजारीबाग, झारखंड में। 66 नंबर क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्नलिखित किन देशों के साथ मिलती है, तो इसको आपको बताना है।
66 का सही आंसर है बी, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 67 का सही आंसर है सी, पेरियार, केरल का जो अभयारण्य है वो हाथियों के लिए जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ये रही आपकी सूचियाँ और इसमें आपको देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ट्राई करिए। 68 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी। देखिए रानीगंज और झरिया में क्या पाया जाता है? तो आपका हाई ग्रेड कुकिंग ऑयल पाया जाता है, ठीक है, कुकिंग कोल पाया जाता है, सॉरी। अब कश्मीर में क्या पाया जाता है? कश्मीर में आपका एंथ्रेसाइट पाया जाता है। नेवेली में क्या पाया जाता है? नेवेली में लिग्नाइट पाया जाता है और असम में बिटुमिनस पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, अशुद्ध युग्म को छांटना है, जो गलत है उसको आपको छांटना है। 69 का सही आंसर है डी, पोत निर्माण कोलकाता में नहीं है, ये आपका गलत है, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित पत्तनों में से किस पत्तन को पश्चिमी भारत का प्रमुख पत्तन हब पोर्ट नामित किया गया है? तो वो कौन सा पत्तन है इसको आपको बताना है। 70 का सही आंसर है ए, भुज कांडला पत्तन जो है आपका भारत का प्रमुख पत्तन नामित किया गया है पश्चिमी भारत का। चलिए आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान द्वारा निम्नलिखित नदियों में से किसके जल प्रवाह का बंटवारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों से नियंत्रित होता है? तो इसको आपको बताना है। 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों नदियों का, चिनाब का, सिंधु का और झेलम का, तीनों नदियों का नियंत्रित होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस युग्म को छांटना है जिसमें बांध और नदी सही ढंग से युग्मित नहीं है। तो जो सही युग्मित नहीं है उसको आपको बताना है। 72 का सही आंसर है बी, हीराकुंड दामोदर नदी पर नहीं है, ठीक है, तो ये आपका गलत है, बाकी आपके सही सुमेलित हैं। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई हैं? तो देखिए कौन सी मिट्टी है वो। 73 का सही आंसर है बी, रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी या कपास मिट्टी जिसको बोलते हैं वही है। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन, इसरो उपग्रह केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसको आपको बताना है। 74 का सही आंसर है सी, बेंगलुरु में स्थित है। 75 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? 75 का सही आंसर है डी, 73% है। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गलत कथन को छांटना है, जो रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखिए कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। 76 का सही आंसर है बी, आपका ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपके सही हैं। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण उस देशांतर से होता है जो निम्न शहर के निकटतम होकर गुजरती है। तो कौन सा नगर है इसको आपको बताना है, कौन सा शहर है। 77 का सही आंसर है ए, इलाहाबाद। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में एक अणुशक्ति संयंत्र स्थापित किया गया है? तो वो कौन सा स्थान है। 78 का सही आंसर है ए, नरौरा में स्थापित किया गया है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? 79 का सही आंसर है बी, सिक्किम में होता है। 80 नंबर क्वेश्चन, कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। 80 का सही आंसर है डी, केरल है। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो जो रबी की फसल नहीं है उसको आपको बताना है। 81 का सही आंसर है सी, जूट। जूट आपकी ये खरीफ की फसल है, ठीक है, रबी की फसल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिकतम खाद्य तेल का उत्पादन किससे होता है? 82 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 82 का सही आंसर है डी, मूंगफली से होता है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात में उत्पन्न तंबाकू का प्रमुखता प्रयोग निम्न निर्माण के लिए किसके निर्माण के लिए होता है? तो इसको आपको बताना है। 83 का सही आंसर है ए, बीड़ी के निर्माण में किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से किसको भारत मूल देशी होने का दावा करता है? तो कपास है, चाय है, गन्ना है। तो कौन सी फसलों को कोड के माध्यम से आपको बताना है।
कौन सा आंसर सही है? 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 84 का सही आंसर है बी। देखिए, कपास और गन्ने को भारत मूल देशी होने का दावा करता है, चाय को नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रबड़ का रोपण प्रमुखता पाया जाता है कहाँ पर, यह आपको बताना है। 85 का सही आंसर है ए, केरल और कर्नाटक में। 86 नंबर क्वेश्चन, भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, यह आपको बताना है। 86 का सही आंसर है ए, जनजाति आदिवासी लोगों से, यही लोग झूम कृषि करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्र है, तो उसको आपको बताना है। 87 का सही आंसर है बी, मालाबार तट जो है आपका मुख्य मसाला उत्पादक क्षेत्र है। 88 नंबर क्वेश्चन, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा? 88 का सही आंसर है डी, वर्षा के परिमाण और तापक्रम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्र में निम्न में से कौन सी फसल बृहत्तम क्षेत्र में फैली हुई है, तो कौन सी फसल है? 89 का सही आंसर है ए, कपास है। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं, तो कहाँ पर पाई जाती हैं? 90 का सही आंसर है सी, उत्तराखंड में पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कृषिज जोत भारत में बृहत्तम प्रतिशत में है? 91 का सही आंसर है बी, छोटा जोत भारत में बृहत्तम प्रतिशत में पाया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है, तो उसको आपको बताना है। 92 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 92 का सही आंसर है सी, चावल है। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सीढ़ीदार खेती विस्तृत रूप से होती है, तो कहाँ पर होती है, इसको आपको बताना है। 93 का सही आंसर है बी, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती होती है। ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है, इसका रीज़न आपको बताना है। 94 का सही आंसर है ए, गर्म एवं आर्द्र जलवायु के कारण उत्तम प्रकार का गन्ना दक्षिण भारत में उगाया जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से बच गया है, तो कौन सा राज्य है, इसको आपको बताना है। 95 का सही आंसर है सी, राजस्थान सूखे से बच गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ गलत लग रहा है दोस्तों, इसको काट दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न नगरों में से किसका दैनिक ताप परिसर अधिकतम है, तो किसका अधिकतम है, ये आपको बताना है। 96 का सही आंसर है ए, नई दिल्ली है। 97 नंबर क्वेश्चन, वह नदी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है, तो वो नदी कौन सी है? 97 का सही आंसर है ए, दामोदर नदी है। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय किसान को दो फसलों के बीच अंतराल के दौरान अपनी खेतों को क्या जोतते हैं, क्यों जोतते हैं, क्यों जोतते हैं, इसका रीज़न आपको बताना है। 98 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी की सांद्रता बढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, प्रति इकाई जल का उपभोग कर धान के अधिकतम उत्पादन की सबसे बेहतर उपलब्धि पा सकते हैं, तो किस मिट्टी में? 99 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी जो धीमी गति से अंतरास्राव को अनुमत करती है। ठीक है। 100वां नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। विकासशील उन्नत फसलों में संकरण उपयोगी है, तो किसमें उपयोगी है, यह आपको बताना है। 100 का सही आंसर है डी, अनुकूल जीनों को बढ़ावा देने तथा अनुकूल रहित निराकरण करने में आपकी विकासशील उन्नत फसलों में संकरण उपयोगी है। ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये आज के टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने देख ली 50 क्वेश्चन की। और दोस्तों रिवीज़न करते रहिए, और टाइम बहुत कम है, पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।